दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से आपको बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं गिरधारी लाल साहू की, फिर पूरी बात आपको बताएंगे। गिरधारी लाल साहू उत्तराखंड के रेखा आर मंत्री हैं, उनके पति हैं। उन्होंने एक टिप्पणी की कि बिहार में महिलाएं मिलती हैं जिसकी शादी ना हो तो 20 से 25 हजार में जाकर बिहार से महिला ले आए। अब हम बात आगे करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और सारे लोग अक्सर इस बात को कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, पर अब उनका ये टिप्पणी इस बात की ओर इंगित करता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते हैं कि 10-20 हजार रुपये महिलाओं के खाते में डाल दो तो वोट आपकी हो जाएगी। या यूं कहें कि ये कहना चाहते थे कि हम महिलाओं को खरीद रहे हैं, और जो लोग महिलाओं को खरीद फरोख्त की वस्तु समझते हो, एक जीव ना समझते हो, वो लोग महिला सशक्तिकरण की बात कैसे कर सकते हैं। और एक भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं, हम कई उदाहरण आपको दे सकते हैं। वहीं एक IAS वर्मा संतोष वर्मा ने एक बयान जारी किया कि उसे विशेष समाज की महिला चाहिए, पर भारतीय जनता पार्टी वहां भी मौन रही। या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र और संविधान के अनुसार काम करती है। जिस तरह संविधान में जातीयता का दंश घुला हुआ है, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी कुछ समाज को बचाने के लिए कुछ समाज को दबाने का काम भी करती है। अब ये महिला सशक्तिकरण की अक्सर बात करते हैं, तो मैं महिला सशक्तिकरण की बात करूं। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी, वो पूरा देश जानता है कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी अपनी सफाई में प्रस्तुतिकरण कर रही है। या यूं कहें कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान और जिस तरह की कार्यप्रणाली, एक अभी मध्य प्रदेश में वीडियो वायरल हुआ था, कार में ही महिला सशक्तिकरण का पूरा प्रोग्राम एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने किया, और बाद में पता चला कि पद में और कोई अच्छा सा कार्य दिया गया है। मतलब या यूं कहा जाए कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को सम्मान दिया जाता है, वो निश्चित तौर पर निश्चित ही है और निंदनीय भी है। पर बिल्कुल नहीं, एक नहीं, जितनी एक इतनी लंबी लिस्ट है महिला सशक्तिकरण की भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि जितने भी नाम लें, वो एक महतो नेशनल हाईवे रोड पे महिला का विकास किया। वहीं नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के समर्थित मुख्यमंत्री, या यूं कहें कि कई बार के बुजुर्ग मुख्यमंत्री खुले मंच में महिला का बुर्का खींच देते हैं और भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी हो जाती है। बात कहां तक की करें, देश का प्रधानमंत्री खुद अपने भाषण में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर देते हैं और महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस बात की बात करे तो समझ लीजिए उसको खत्म करने वाली है। हम आपको एक और उदाहरण ले रहे हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने कहा कि कांग्रेस की नजर मंगलसूत्र पे है। बिल्कुल सही कहा था। आज किसी के गले में मंगलसूत्र नहीं रह गया। जब मंगलसूत्र ना रहेगा, अब मंगलसूत्र न रहेगा, इतना महंगा हो जाएगा तो मंगलसूत्र की कहानी वैसे ही खत्म हो जाएगी। अब ये मंगलसूत्र की योजना उत्तराखंड के गिरधर साहू पैदा करेंगे और महिलाओं को मंगलसूत्र का वितरण 10-10, 20-20 हजार में करेंगे। ये इस बात कही थी। तीसरी एक बात और कह रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि मां के नाम पेड़ लगाओ, एक पेड़ लगाओ और 1 लाख पेड़ काटो। पूरे देश के जंगलों में एक तरफ से कटाई लगी हुई है, यहां तक कि आरावली की कटाई का भी प्रोग्राम बना लिया। जिस आरावली को बिश्नोई समाज की महिलाओं ने अपनी गर्दन कटा के बचाने का काम किया था। तो ये समझ लीजिए कि जिसके संरक्षण की बात होती है उसका संरक्षण नहीं क्षारण होता है। तो महिला सशक्तिकरण की जिस तरह से बात हो रही है और कितनी महिलाएं सुरक्षित हैं, इस बात को समाज को और देश को, राष्ट्र को अब समझना पड़ेगा और सरकार के मुखिया को इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि आज जो आवाज़ें, जो कार्रवाइयाँ पूरे देश में हो रही हैं, निश्चित ही निराशाजनक, देश को मजबूत नहीं कर सकती।